students, in this video we are going to study about the communication and its types. तो सबसे पहले जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके एग्जैक्ट मीनिंग के बारे में हम अब पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. In a just a simple manner, communication is the transformation or transmitting the information from one person to another person. Communication ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के लिए, वर्किंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन का यूज़ करना ही होगा. इट कैन बी इन अ ओरल फॉर्म और इट कैन बी इन अ रिटन फॉर्म. तो कम्युनिकेशन क्या है? बहुत हज़ारों सालों से ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करते आ रहे हैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए. बट एज पर द मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जो मॉड्स हैं, जो कम्युनिकेशन करने के सोर्सेज हैं, वो चेंज होते गए. फॉर एग्जांपल, प्रीवियसली वी आर यूजिंग द पोस्टल सर्विस. पोस्टल सर्विस में लेटर्स, एनवेलप्स, इन सभी को यूज़ करते थे हम कम्युनिकेशन करने के लिए. आफ्टर दैट जो लैंडलाइन फोन्स आ गए, नोन एज द टेलीफोन्स. उसके बाद जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई, तो मोबाइल्स आ गए. और आज की डेट में इन सभी तीनों मॉड्स के अलावा बहुत सारे मॉड्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. So the exact meaning of communication is an act of transmitting information from one person to another person. It includes feelings, thoughts, ideas, emotions, sharing. Mutual understanding makes the communication successful. यानी कम्युनिकेशन एक एक्ट है, एक आर्ट है जिसका यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं टू द वन पर्सन, फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन. और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं? एनी इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज़ एंड इमोशंस. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेक्स द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल. यानी अपने कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कहना चाहते हैं अगर वो सामने वाले को समझ में नहीं आया तो हमारी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है, फेल हो जाती है. तो इसीलिए सक्सेस बनाने के लिए, कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर रहे हैं वो सामने वाले को भी समझ आए. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ
communication. Further, we will discuss about its types. अभी तक हमने बात की थी कम्युनिकेशन के मीनिंग के बारे में. सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक बाय डिस्कसिंग इट्स टाइप्स. तो कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल. वर्बल के अंदर और नॉन वर्बल, इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि वर्बल में हम वर्ड्स का यूज करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए या अपनी बात को कहने के लिए, बट इन नॉन वर्बल टाइप वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्बल. वर्बल आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है, ओरल फॉर्म एंड रिटन फॉर्म. ओरल फॉर्म जहां पर हम वर्ड्स को बोलकर स्पोकन फॉर्म में अपनी बात को रखते हैं या कोई इंफॉर्मेशन दूसरों को देते हैं. तो कम्युनिकेशन यहाँ पे वर्बल के अंदर ओरल फॉर्म है जहां पर हम ओरली कम्युनिकेशन करते हैं. इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, speech, lectures, etc. For example, right now I am using both oral and written form. अब ओरल के अंदर तो सिर्फ हम बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं. रिटन फॉर्म जहां पर हम लिखकर अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक ट्रांसमिट करते हैं. इसके एग्जाम्पल है लेटर्स, ईमेल्स एंड SMS. इन तीनों मोड्स की हेल्प से हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिटन फॉर्म में दूसरों तक ट्रांसमिट करते हैं. सो वर्बल के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी, ओरल एंड रिटन. ओरल के अंदर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, लेक्चर, स्पीच एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये सब इंक्लूड किया जाता है. रिटन फॉर्म में लेटर्स, ईमेल्स एंड SMS. अब बात करते हैं नॉन वर्बल की. जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं. वर्ड्स के अलावा एक्शंस, सिंबल्स, साउंड एंड बॉडी लैंग्वेज. तो नॉन वर्बल के अंदर इन सभी चीजों का रोल रहता है. यहाँ पर वर्ड्स हम यूज नहीं करते हैं. तो डिस्कस करते हैं इन चारों को डिटेल में. द फर्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज, सेकेंड इज पैरा लैंग्वेज, द थर्ड इज टाइम लैंग्वेज, फोर्थ इज स्पेस लैंग्वेज एंड फिफ्थ इज साइन लैंग्वेज. अब बॉडी लैंग्वेज में हम इंक्लूड करते हैं जेस्चर्स एंड पोस्चर्स ऑफ द बॉडी. आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज पैरा लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज में मेजर रोल प्ले होता है हमारी साउंड का, कि जो आपकी टोन है या पिच है वो कितनी हाई है, आप वर्ड्स को कितना स्ट्रेस देकर बोल रहे हैं. तो ये सब पैरा लैंग्वेज के पार्ट्स हैं. आफ्टर दैट टाइम लैंग्वेज. अब टाइम लैंग्वेज क्या बताती है कि आप कम्युनिकेशन करने में, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में कितना टाइम ले रहे हो, आप कितने पंक्चुअल हो रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन, एंड सामने वाला पर्सन कितना विलिंग है आपकी बात को सुनने के लिए. सो इट इंक्लूड्स टाइम यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन and punctuality,
willingness of listener. The next is स्पेस लैंग्वेज. अब स्पेस लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड करते हैं कि जो सेंडर है या बोलने वाला पर्सन है वो जिस पर्सन को अपनी बात कहना चाहता है उन दोनों के बीच में स्पेस कितना है. ये स्पेस जितना ज़्यादा क्लोजर होता है उतना ज़्यादा हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो पाता है, सक्सेस हो पाता है. सो इट इन्वॉल्व्स स्पेस between parties. And the last is sign language. Sign language में हम actions या symbols इन सभी को इंक्लूड करते हैं. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है रोड साइंस. अब जब हम रोड पर जाते हैं तो वहाँ जो साइन लगे होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं, उनको देखकर हम समझ जाते हैं कि हमें रुकना है या चलना है, आगे कौन सा रोड आएगा. ठीक है, तो इन सभी सिंबल्स की हेल्प से हमें पता लग जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या बात फॉलो करनी है. सो ऑल दिस कम्स अंडर द साइन लैंग्वेज. तो ये थे टाइप्स कम्युनिकेशन के. फर्स्ट है वर्बल एंड द सेकेंड इज नॉन वर्बल. सो टुडे we discussed about the communication, about its meaning and its type. But it was just in a brief. To make your point more stronger, do register yourself at our official website www.abhyasonline.in.